सो फिर शुरुआत करते हैं अपनी ये स्ट्रेटेजी की, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है चार्ट लेस स्ट्रेटेजी। बिना चार्ट देखे आप कैसे स्टॉक्स को वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा स्ट्रेटेजी को आप यहाँ पे नाम दे सकते हो सर्किट स्ट्रेटेजी। सर्किट क्यों मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ वो अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 2-3 चीजें आप इसमें यहाँ पे याद रखना, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप कहीं पे साथ साथ लिख रहे हो तो ये चीजें यहाँ पे जरूर नोट डाउन कर लेना। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए काम आएगी। अगर आप सोच रहे हो मैं स्विंग करता हूँ, अगर आप सोच रहे हो मैं पोजिशनल में वहाँ पे बैठा हूँ या लॉन्ग टर्म वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो ये स्ट्रेटेजी वहाँ पे काम नहीं आने वाली। ओनली एंड ओनली इंट्राडे। हाँ, ये स्ट्रेटेजी से इंट्राडे में ही जो स्टॉक्स को हम वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, माइट भी हो सकता है वो स्टॉक जो अपना करंट प्राइस उसका वहाँ पे चल रहा होगा, बहुत हाई चांसेस है वो स्टॉक उस प्राइस से 1%, 2%, 3%, 4%, इवन 5% तक वहाँ पे भाग सकता है। क्या है प्रोसेस वो हम एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो यहाँ पे एकदम बिगनर भी है उसको भी सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में सब आएगी। आपने ये वर्ड यहाँ पे ज़रूर सुना होगा कि भैया मार्केट में सर्किट लगते हैं। अब कौन से सर्किट यहाँ पे होते हैं? एक होता है अपर सर्किट, एक होता है यहाँ पे लोअर सर्किट। अपर सर्किट का यहाँ पे मतलब क्या होता है? बेसिक से एकदम शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। लास्ट में स्ट्रेटेजी तो मैं आपको 2 मिनट में यहाँ पे समझा दूंगा, पर आई वॉन्ट कि आपके बेसिक्स वहाँ पे पहले क्लियर होने चाहिए। अपर सर्किट का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये इंट्राडे की जैसे हमने बात करी है, एक दिन में कोई स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, मैक्सिमम प्राइस उसका कितना जा सकता है इन 1 डे। अपर सर्किट उसको हमने बोल दिया। लोअर सर्किट का यहाँ पे मतलब क्या है कि मैक्सिमम प्राइस उस स्टॉक का कितना फॉल हो सकता है इन अ पर्टिकुलर डे, इन दैट पर्टिकुलर डे, उस दिन के अंदर अंदर कितना वो स्टॉक वहां पे नीचे गिर सकता है, उसको हम यहाँ पे लोअर सर्किट बोलते हैं। ये चीजें आपने बहुत बार वहां पे मार्केट में सुनी होगी। अपर सर्किट लग गया वहां पे स्टॉक में, लोअर सर्किट लग गया, वो न्यूज चैनल वाले भी बहुत बोलते रहते हैं, हमने ये स्टॉक वहां पे बताया था, देखिए इसमें अपर सर्किट लग चुका है। अपर सर्किट क्यों लगता है वो हम आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से साथ साथ वहां पे समझ लेते हैं। कोई यहाँ पे स्टॉक है XYZ, कोई भी यहाँ पे स्टॉक ले लीजिए, यहाँ पे उसका प्राइस है 100 रुपये और उस स्टॉक का वहां पे सर्किट है 10% का। ये सर्किट देखो सब स्टॉक्स के यहाँ पे अलग अलग होते हैं, किसी का 2% होता है, किसी का 5% होता है। वो कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि किस स्टॉक का कितना सर्किट है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको क्लियर करता जाऊंगा। बस यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे समझिए। कोई स्टॉक है XYZ, उसका यहाँ पे प्राइस है 100 रुपीज। अब उसका यहाँ पे 10% अगर सर्किट है, अगर वो वहां पे स्टॉक वहां पे लोग बाइंग कर रहे हैं, अपर वहां पे जा रहा है, ऊपर वहां पे जा रहा है, उसका प्राइस वहां पे बढ़ता जा रहा है, तो वो 100 रुपए से 110 रुपए जा सकता है इन दैट पर्टिकुलर डे, वो उसी दिन के अंदर। अगर उसमें वहां पे लोअर सर्किट लग रहा है और 10% ही है उसका लोअर सर्किट, तो यहाँ पे 90 रुपए तक वहां पे मैक्सिमम गिर सकता है। इतना ही वहां पे जाएगा ना। 100 रुपए से वो स्टॉक वहां पे 110 रुपए उसका अपर सर्किट है एंड 90 रुपीज उसका वहां पे लोअर सर्किट है। अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, इतनी कहानी अभी तक आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद ये बनते क्यों है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे मार्केट में बनाया क्यों गया है, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट क्यों यहाँ पे मार्केट में बनाया गया है, इसके पीछे का सबसे बड़ा यहाँ पे जो रीजन है वो है यहाँ पे मैनिपुलेशन या पैनिक। यहाँ पे जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने एंड हमारे यहाँ पे जो एक्सचेंज है, कौन से हमारे यहाँ पे 2 एक्सचेंज है, एक NSE हो गया, दूसरा यहाँ पे BSE हो गया। ये 2 ही यहाँ पे एक्सचेंज है। इन दोनों ने और सेबी ने यहाँ पे एक रूल बनाया कि हर स्टॉक में एंड हर एक इंडेक्स में, चाहे वो स्टॉक है चाहे वो वहां पे इंडेक्स है, जिसमें वहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा आ रही है, जिसमें वहां पे मार्केट में मैनिपुलेशन होने के चांसेस ज्यादा है, तो उनमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा ना गवाएं, मैनिपुलेशन कुछ ना हो पाए या कुछ वहां पे एकदम पैनिक क्रिएट ना हो जाए। किसी आपने सुना होगा स्टॉक का वहां पे रिजल्ट्स बुरे आए तो उसमें एकदम वहां पे सेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर यहाँ पे ये लोअर सर्किट ना होता तो भैया वो स्टॉक तो उसी दिन 0 भी हो सकता था, है ना। तो वो 5% या 10% या 15% जितना उसमें वहां पे सर्किट लगा हुआ है, उतने पे जाके वो स्टॉक वहां पे हॉल्ट में चला जाता है। कुछ टाइम के लिए उसमें वहां पे ट्रेडिंग बंद हो जाती है, वो हॉल्ट में चला जाता है वो स्टॉक, उसमें ना बाइंग होती है ना सेलिंग होती है, वो एकदम फ्रीज हो जाता है अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगने के बाद। अब बुल रन में
बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपने देखे होंगे जो पिछले 2 सालों से यहाँ पे बढ़िया चल रहा था। 2023-24 में जो एक बुल रन वहाँ पे चल रहा था, आपने देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन बहुत सारे स्टॉक्स अपर सर्किट वहाँ पे मार देते थे। उसमें वहाँ पे अच्छी न्यूज़ आ रही थी कि किसी कंपनी को बहुत बड़ा वहाँ पे ऑर्डर मिल गया। वहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है कंपनी का 1100 करोड़, उसको ऑर्डर मिल रहा है भैया 1800 करोड़ के। तो लोग तो खुश हो जाते थे जब ये न्यूज़, वो भी मार्केट आज में वहाँ पे बाहर आती थी। लोग तो पागल हो जाते थे कि यार सिर्फ 1100 करोड़ की वहाँ पे कंपनी और 1800 करोड़ के वहाँ पे उसको ऑर्डर मिल रहा है, वो भी 6 महीने 8 महीने के अंदर उसको वहाँ पे पूरा करना है। लोग उस स्टॉक में वहाँ पे बाइंग करते थे, जिसकी वजह से उसका प्राइस वहाँ पे बढ़ता था। अब यहाँ पे अगर अपर सर्किट ना होता तो ये तो एक दिन में ही स्टॉक अगर 100 रुपये का है तो एक दिन में यहाँ पे 1000-1200 पहुँच जाता है ना। तो इस वजह से वहाँ पे मार्केट में सेबी ने और एक्सचेंज ने वहाँ पे अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट वहाँ पे लिमिट लगाई थी। फिर यहाँ पे आया था स्टॉक एंड इंडेक्स के सर्किट। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बात किया था कि स्टॉक्स में भी यहाँ पे सर्किट लगते हैं एंड इंडेक्स में भी वहाँ पे सर्किट लगते हैं। डिफरेंस यहाँ पे क्या आता है, जो स्टॉक्स में वहाँ पे सर्किट लगते हैं किसी में 2% लगता है, किसी में 5% लगता है, किसी में 10% लगता है और किसी में 20% वहाँ पे लगता है। ये टोटली वहाँ पे डिपेंड करता है उस स्टॉक की वॉलेटिलिटी पे एंड उस स्टॉक की कैटेगरी पे। ये चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करती है कि उस स्टॉक में कितना वहाँ पे सर्किट लगना चाहिए। इसकी लिस्ट वहाँ पे हर रोज़ जारी होती है। वो लिस्ट कहाँ से आपको डाउनलोड करना है ये मैं आपको इस वीडियो में वहाँ पे बताऊँगा। दूसरी साइड यहाँ पे आ जाता है इंडेक्स। इंडेक्स में यहाँ पे 5% का लग जाता है, 10% का लगता है या सीधा वहाँ पे 20% का वहाँ पे लग जाता है सर्किट। ये सारा वहाँ पे सिनेरियो है सर्किट का। अब आप बोलोगे भैया ये क्या हमें पढ़ा रहे हो यार, हमें तो सीधा स्ट्रेटेजी वहाँ पे सीखनी है। स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बट पहले मैं आपको ये सारे बेसिक्स यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि सर्किट से रिलेटेड ही वहाँ पे स्ट्रेटेजी है जो बिना चार्ट्स देके आप वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिर्फ सर्किट देख के आपको समझ में आ जाएगा ये स्टॉक यहाँ से कितना और % वहाँ पे ऊपर जा सकता है। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि भैया सर्किट लगने के बाद चाहे वो स्टॉक है चाहे वो वहाँ पे इंडेक्स है, अगर वो वहाँ पे उनका सर्किट लग जाता है, अपर सर्किट लगे या वहाँ पे लोअर सर्किट लगे, वो हॉल्ट में चला जाता है, उसमें ट्रेडिंग फ्रीज हो जाती है। बट बहुत लोगों को ये नहीं पता, इसलिए मैंने ये चार्ट यहाँ पे इंक्लूड किया है कि जो यहाँ पे 10% वाले होते हैं स्टॉक्स, उनमें अगर सर्किट लगता है बिफोर 1 PM, ये टाइमिंग यहाँ पे बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग आपको एक बार याद कर लेनी है, इसका आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हो। बिफोर अगर 1 PM होता तो उसमें 45 मिनट के लिए वहाँ पे हॉल्ट चला जाता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर यहाँ पे 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक वहाँ पे उसमें सर्किट लगता है, अपर लगे या लोअर लगे, तो 15 मिनट के लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में ना कोई वहाँ पे बाइंग होगी ना उसमें वहाँ पे सेलिंग होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2:30 बजे के बाद 10% वाले पे अगर कोई सर्किट लग जाता है तो कोई हॉल्ट नहीं होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। यही चीज़ें आपके वहाँ पे काम आने वाली है स्ट्रैटेजी में। मैं आपको इसलिए चीज़ें वहाँ पे बता रहा हूँ। 15% वाले में भी सेम यही है, बिफोर 1 PM 1 hour 45 मिनट्स के लिए वहाँ पे हॉल्ट में चला जाता है, जिसमें 15% सर्किट लगना होता है। और अगर 1 बजे से 2 बजे के बीच में है तो 45 मिनट के लिए, और 2 बजे के अगर बाद है तो उसमें सर्किट वहाँ पे नहीं खुलेगा। मतलब 2 बजे के बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक में ना बाइंग होगी ना सेलिंग होगी, वो उसी सर्किट पे वहाँ पे अड़के बैठ जाएगा। मुझे अब कुछ नहीं करना बाकी के पूरे दिन। 20% में बिल्कुल ऐसा ही है। एनी टाइम कोई भी स्टॉक अगर 20% पे वहाँ पे चला जाता है, उसके अंदर वहाँ पे फिर ना कोई बाइंग होगी ना वहाँ पे सेलिंग होगी। अब यहाँ पे समझिए व्हाट हैपन्स जब यहाँ पे सर्किट लगता है। पहले हम यहाँ पे अपर सर्किट की बात करते हैं। जब यहाँ पे सर्किट लगा, इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि कोई भी सेलर उस स्टॉक को वहाँ पे बेचना नहीं चाहता। सारे उसमें बायर्स बैठे जो स्टॉक का प्राइस ऊपर ही ऊपर वहाँ पे लेते जा रहे हैं। XYZ कोई भी वहाँ पे फैक्टर है, वहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है, उनका वहाँ पे रिजल्ट्स आया है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे गए हैं, कुछ भी है वहाँ पे, कोई भी वहाँ पे न्यूज़ है जिस वजह से उस स्टॉक में अगर अपर सर्किट लगता जा रहा है, मतलब सेलर कोई है ही नहीं, उसमें कोई सेल करना ही नहीं चाह रहा, सारे लोग उसको वहाँ पे बाय करने जा रहे हैं, जिस वजह से उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अप वहाँ पे जाता रहेगा जब तक उसमें वहाँ पे सर्किट नहीं लग जाता। एंड इसका बिल्कुल ऑपोजिट, अगर उसमें लोअर सर्किट लगना है, उसका रिजल्ट्स यहाँ पे बहुत बुरे आ गए, कुछ वहाँ पे स्कैम वगैरह वहाँ पे निकल गया, उस वहाँ पे सिनेरियो में क्या होगा कि उसमें कोई बायर ही नहीं होगा। देयर इज नो बायर, सिर्फ वहाँ पे सेलर्स ही सेलर्स होंगे। आपने बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे देखे होंगे जिसमें कोई बायर है ही नहीं, कोई खरीदने कोई नहीं तैयार है, सारे वहाँ पे सेलर्स है। उस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे गिरता ही जाएगा।
जैसे आपने लास्ट 1-2 वीक्स में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देख लिए होंगे जिसके जैसे ही वहाँ पे रिजल्ट्स आए वो वहाँ पे स्टॉक ऐसी गंदी वाली वहाँ पे सेलिंग आई, या वहाँ पे स्कैम का इंडसन का आपने वहाँ पे देख लिया था जो लास्ट मंथ वहाँ पे हुआ था। एक ही कैंडल में वहाँ पे कितना गंदा वहाँ पे सर्किट लगा था, इसका लोअर सर्किट। जो हमारी डेली एनालिसिस की वहाँ पे वीडियो होती है उसके अंदर मैंने बहुत बार इसके बारे में वहाँ पे डिस्कस किया है। अब इन सब पॉइंट्स का ही हम यहाँ पे फायदा वहाँ पे उठाने वाले हैं और आपको मैं अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटेजी है यहाँ पे आप लिख लीजिए, कोई भी स्टॉक आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया वो स्टॉक 15% वहाँ पे ऊपर है इन पर्टिकुलर डे, यानी कि उस दिन इंट्रा डे में कोई स्टॉक वहाँ पे 15% वहाँ पे ऊपर है और उसमें जो बायर्स है, ये चीज आपको ध्यान से सुननी है, उसमें जो बायर्स है वो यहाँ पे 2x डबल है, मतलब डबल होने चाहिए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, जितना ज्यादा है बायर्स उतना बढ़िया है। किसके मुकाबले? सेलर्स के मुकाबले। दोबारा से बोल रहा हूं, पहली कंडीशन है कि कोई भी स्टॉक वहां पे 12, 13, 14, 15% वहां पे अगर ऊपर है और यहाँ पे उसके जो बायर्स है वो डबल है सेलर्स के मुकाबले, बहुत हाई चांसेस है कि ये स्टॉक उसी दिन ही वहाँ पे अपर सर्किट मारेगा, जो कि इसका यहाँ पे 20% का वहाँ पे अपर सर्किट होता है। तो यहाँ से आपको ना करते करते भी 3, 4, 5% वहाँ पे दिन का बहुत ईजिली मिल सकता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये पहली यहाँ पे चीज़ है। ये हमने 15% की यहाँ पे बात कर लिया। अब यहाँ पे बात हम कर लेते हैं 10% की। कोई भी स्टॉक यहां पे अगर आपको 7% से ऊपर वहां पे दिख रहा है, यहां पे हम 10% का अपर सर्किट मान रहे हैं उस स्टॉक में है। एज ऑफ नाउ जो करंट मार्केट प्राइस है उस स्टॉक का चल रहा है 7% तक, 7% वहां पे वो स्टॉक ऊपर है और आप वहां पे देख रहे हैं उसके जो बायर्स है वो यहां पे 2x है सेलर्स के मुकाबले। तो वो स्टॉक के हाई चांसेस है कि ये 7% से जो इसका यहाँ पे एक अपर सर्किट है 10% वहां पे ये मारेगा ही मारेगा। बिल्कुल इसका यहाँ पे ऑपोजिट आप यहाँ पे सेलिंग में भी कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर 15% वहां पे गिर चुका है और उसमें सेलर्स डबल है बायर्स के मुकाबले, तो वो स्टॉक का हाई चांस है कि उस दिन उसका 20% जो लोअर सर्किट है वो भी यहाँ पे मारेगा। 10% का बिल्कुल यहाँ पे ऑपोजिट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नहीं ये चीज वहां पे समझ में आई, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार इसको यहाँ पे दोबारा देख लेना, क्योंकि यही वहां पे सारी स्ट्रेटेजी है। एक एक करके मैं आपको, जो कल हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन हुआ था फ्राइडे का, जिस दिन मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आज सैटरडे है 12 जुलाई, तो जो हमारा फ्राइडे वाला ट्रेडिंग सेशन था मैंने बहुत सारे उसके स्क्रीनशॉट्स रखे थे सो दैट मैं आपको ये चीज वहां पे समझा पाऊं। और उसके बाद हम एक एक करके उनके चार्ट्स भी वहां पे देख लेंगे कि बिना चार्ट देखे भी अगर हम वहां पे स्टॉक्स को देख रहे हैं कि स्टॉक्स में वहां पे 12, 13, 14% वहां पे कोई स्टॉक ऊपर है और उसमें बायर्स डबल है, 3 गुना है, 4 गुना है सेलर्स के मुकाबले, तो वो स्टॉक में अपर सर्किट लगा है या नहीं लगा है, ये हम वहां पे देखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है यहाँ पे फोर्ज ऑटो का। फोर्ज ऑटो में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब मैंने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लिया था अप्रॉक्सीमेट 9:30 के करीब था सुबह, ठीक है। ये स्टॉक में क्या आप देख रहे हैं भैया, 15% ये स्टॉक वहां पे ऊपर है। कितना है? 15% ये स्टॉक ऊपर है। मतलब हमारी यहाँ पे जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। दूसरी यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि बायर्स एटलीस्ट वहां पे डबल होने चाहिए। यहाँ पे ये रे बायर्स, आप कोई भी वहां पे टर्मिनल यूज करते हो, जब भी आप किसी स्टॉक को बाय सेल करते हो आपको नीचे ये डेटा वहां पे जरूर दिखता होगा, बिल्कुल दिखता ही होगा। आप इसको 20th डेप्थ तक वहां पे देख सकते हैं ये डेटा को। मतलब ये मैंने जीरोधा का वहां पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, बाकी अगर आप धन यूज कर रहे हो, ऑपस्टॉक यूज कर रहे हो, एंजल वन यूज कर रहे हो, कोई भी है, सब में आपको ये डेटा वहां पे दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए बायर्स कितने हैं, बायर्स आपको 2x यहाँ पे दिख रहे हैं 61,000, इधर सेलर्स यहाँ पे देख लीजिए 32,000। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी यहाँ पे हो रही है तय। इसका चार्ट मैं आपको लास्ट में यहाँ पे सारे चार्ट यहाँ पे आपको दिखा दूंगा एक एक करके, बस आप ये देख लीजिए। फोर्ज ऑटो में हमारी दोनों कंडीशन हो रही है। क्या हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में यहाँ पे रख सकते हैं? बिल्कुल हम यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे जो एग्जांपल हमारे पास आ रहा है EIEL, इसमें मैं आपको बता दूं VIP कम्युनिटी में हमने बहुत इसमें बढ़िया वहां पे पैसा बनाया है। यहाँ पे EIEL का यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 11% ये स्टॉक वहां पे ऊपर है। तो पहली हमारी कंडीशन 11% सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी हमारी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वहां पे डबल हो। यहाँ पे 48,44,629, यहाँ पे क्लोज टू 10 लाख। क्या मैं इसको बोल सकता हूं यहाँ पे ये 5 गुना है यहाँ पे बायर्स? बिल्कुल। इसको अगर आप राउंड ऑफ ले लोगे 50 लाख का, इसको आप राउंड ऑफ ले लो 10 लाख का, तो 5 गुना यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। क्या ये स्टॉक वहां पे फट नहीं सकता? बिल्कुल यहाँ पे फटेगा ये स्टॉक।
तो दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे मैक्स पोस्चर का, ले लीजिए। इसमें हमारा स्टॉक कितना यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 17% यहाँ पे ऊपर है। यहाँ पे इसके जो बायर्स है 56,000, यहाँ पे सेलर्स 6,000। क्या ये भी हमारी कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल यहाँ पे कर रहा है। ये हमारा स्टॉक भी हमारा वॉच लिस्ट में यहाँ पे जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है यहाँ पे वीजा मैन का। वीजा मैन में भी यहाँ पे 12% ये स्टॉक वहाँ पे ऊपर है। क्या इसमें बायर्स डबल है? एटलीस्ट 90,000 बायर्स और सेलर्स मात्र 27,000। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ EEPL का। EEPL में 12.69% ये स्टॉक वहां पे ऊपर है और यहाँ पे बायर्स 1.5 लाख और सेलर्स मात्र 89,000। ये भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। अब इनके हम एक एक करके वहां पे चार्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये मैं अपने यहाँ पे टर्मिनल पे आ गया हूँ। तो पहला यहाँ पे फोर्ज ऑटो का यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, चाहे आप इसमें डेली लगा लीजिए। क्या ये स्टॉक में अपर सर्किट लग गया? बिल्कुल यहाँ पे लग गया। बिल्कुल जो कंडीशंस मैंने आपको बताई है, सिर्फ आपको वो कंडीशंस को वहां पे देखना है, उसके बाद आप इनके वहां पे चार्ट देखो। यहाँ पे अपर सर्किट लग गया। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चार्ट वहां पे फिर देख भी रहे हो, वैसे तो हमने चार्टलेस स्ट्रेटेजी बनाई है, बट कुछ लोग होते हैं कि उनको चार्ट्स फिर भी वहां पे देखना है, तो आप इसका यहाँ पे चार्ट भी देख लीजिए। क्या आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है? क्या आपको नीचे यहाँ पे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं? क्या आपको यहाँ पे बड़े हाथी की यहाँ पे एंट्री दिख रही है? क्या आपको यहाँ पे गैप अप दिख रहा है? सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है। फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल, जितने भी स्टॉक्स के हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे आ रहा है EIEL में भी आप यहाँ पे इसका चार्ट देख लीजिए। ये अपर सर्किट वहां पे मारा, उसके बाद इसका वहां पे अपर सर्किट दोबारा खुला था। यहाँ पे इसने जो अपना हाई बनाया था उस दिन का 283 था, 275 पे फिर भी इसने यहाँ पे क्लोजिंग किया। अगर आपके सामने मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लूं और आपको सुबह सुबह वहां पे पता लग जाए ये स्टॉक वहां पे 10, 12, 11% वहां पे ऊपर है, तो यहाँ से आप 1, 2, 3% वहां पे आराम से खा नहीं सकते थे। ऐसे ही हमने फ्राइडे को इसमें वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। इसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है वो है यहाँ पे मैक्स पोस्चर का। मैक्स पोस्चर ये लो जी, ये अपर सर्किट पे वैसे ही वहां पे लॉक हुआ पड़ा है। आपको सिर्फ कंडीशंस को वहां पे सेटिस्फाई करना है। उसके बाद आप जिनके वहां पे चार्ट्स देखोगे, चार्ट्स आपको ऑलरेडी वहां पे बढ़िया ही मिलेंगे। वहां पे कुछ ना कुछ आपको ब्रेकआउट उसमें देखने को मिल ही जाएगा। मैक्स पोस्चर का यहाँ पे देख लीजिए 19.96%, मतलब 20% का लग ही गया ना सर्किट। अब इसमें क्या बचा था? उसके बाद वीजा मैन यहाँ पे देख लीजिए, ये लो जी 19.95%, यहाँ पे भी इसका अपर सर्किट लग गया। इसका डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे देख लीजिए। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप कैंडल देख लीजिए। पहले आप देखिए क्या मरू सी कैंडल आ रही है। एक ही कैंडल आई, एक ही कैंडल ने यहाँ पे 57 रुपीज वाला स्टॉक सीधा 67, सीधा 10 पॉइंट यहाँ पे भाग गया। 20% का सर्किट यहाँ पे लगवा दिया। एंड लास्ट यहाँ पे EPPL में यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट एक डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड से इसने एक अप ट्रेंड में यहाँ पे कन्वर्ट किया। एक ही कैंडल में अप ट्रेंड में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। और सबसे बढ़िया यहाँ पे बात, यहाँ पे इसने अपना सर्किट भी मारा। कितने बजे वहां पे सर्किट मारा, ये बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको वो टाइमिंग वाला जो मार्केट का हॉल्ट होता है टाइमिंग का, वो मैंने आपको चार्ट यहाँ पे शेयर किया था। यहाँ पे इसका टाइम देखिए 1:15, 1:15 बजे इसने अपना यहाँ पे सर्किट मारा। उसके बाद 15-20 मिनट बाद जब इसका हॉल्ट टाइम वहां पे खत्म हुआ, दोबारा से इसमें बाइंग सेलिंग आई, तो क्लोज टू 13% के ऊपर इसने अपनी वहां पे क्लोजिंग करी है। आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। अब इस वीडियो का यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से स्टॉक का कितना वहां पे सर्किट है, क्योंकि हर स्टॉक का यहाँ पे सर्किट डेली वहां पे चेंज होता रहता है। किसी का यहाँ पे 2% होता है, 2% से वो किसी दिन 5% चला जाता है, 5% से किसी दिन वो 20% चला जाता है। यहाँ पे आपको ये लिस्ट हर रोज की कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये कहाँ से आपको देखना है, ये मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे जाना है। ये मैंने आपके सामने NSE की वेबसाइट वहाँ पे खोली हुई है। आपको यहाँ पे टॉप पे डेली रिपोर्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? डेली रिपोर्ट। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे डेली रिपोर्ट में, मार्केट खुलने से पहले या एक दिन पहले भी यहाँ पे जो मैं आपको फाइल बताने वाला हूँ वो यहाँ पे अपलोड हो जाती है। और ये एक वैलिड सोर्स है। कोई आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नहीं जाना है, NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, क्योंकि भाई साहब यही एक लेजिट सोर्स है जो आपको यहाँ पे ये चीजें बता सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको पुराने 2 दिनों की रिपोर्ट वहां पे मिल सकती है। जैसे 10 जुलाई की आपको यहाँ पे मिल रही है, उसके बाद यहाँ पे आपको 11 जुलाई की वहां पे मिल रही है, और यहाँ पे जो मंडे को सेशन होने वाला है, जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ वो है यहाँ पे 12 जुलाई, यहाँ पे 14 जुलाई की आपको मिल रही है, जो कि मंडे को यहाँ पे सेशन है। कौन सी फाइल आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है, वो है यहाँ पे SME बैंड, ये वाली फाइल आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है। इसका यहाँ पे मतलब क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताई है अपर सर्किट की, लोअर सर्किट की, कहाँ पे वहाँ पे सर्किट लग सकता है, वो स्मॉल एंड मिडिल एंटरप्राइजेस में बहुत हाई वॉलेटिलिटी वहाँ पे रहती है।
तो इनमें बहुत हाई चांसेस होते हैं कि सर्किट वहां पे जल्दी लग जाते हैं और इसमें पैसा भी जल्दी बनता है। हाई रिस्क है, इनमें हाई रिवॉर्ड है। तो ये लिस्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। सेम आपको देखो हर रोज की यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे अगर ये 11 जुलाई वाली है, ठीक है, 11 जुलाई का अगर मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाऊं, इसमें भी यहाँ पे है। अगर मैं आपको 10 जुलाई की यहाँ पे लिस्ट दिखाऊं तो इसमें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये लिस्ट डेली यहाँ पे अपलोड होती है। इसको आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ ऐसी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड की हुई थी। यहाँ पे देखो ये स्टॉक के आपको नाम दिख रहा है, ये स्टॉक्स के आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है। यहाँ पे ये बैंड दिख रहा है कि इसमें 2% का वहाँ पे इस टाइम बैंड है, मतलब अपर बैंड या लोअर बैंड 2% का है। नीचे आपको 5% वाले भी यहाँ पे दिख रहे हैं। उससे वहाँ पे आप नीचे आओगे आपको 10% के भी वहाँ पे दिख जाएंगे और 10% से वहाँ पे आप नीचे आओगे आपको 20% का भी वहाँ पे दिख जाएगा। ये जो अभी मैंने एग्जांपल्स आपके साथ वहाँ पे लिए थे, मैं आपको एक दो यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे फोर्ज का मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। फोर्ज अगर मैंने सर्च किया, फोर्ज ऑटो का 10% का यहाँ पे बैंड है। दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं वीजा मैन अगर है कि नहीं। इसमें वीजा मैन अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे देखिए इसमें 20% का वहाँ पे बैंड है। तो ये लिस्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब लास्ट आपका एक और डाउट यहाँ पे आ सकता है, जो कि मुझे लगता है वैसे आना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे जो बिल्कुल नए हैं तो उनको यहाँ पे बिल्कुल ये डाउट आ सकता है कि भैया अपर सर्किट लोअर सर्किट हमें ट्रेडिंग के टाइम कैसे पता लगेगा। जैसे ये जो मेरा स्क्रीनशॉट है ये ज़ीरोधा वाला है। अगर मैं स्क्रीन को बिल्कुल नीचे करूंगा ना, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है बायर्स एंड सेलर्स, इसके नीचे आपको रेंज यहाँ पे दिख रही है। इसके बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे आपको अपर एंड लोअर सर्किट का भी पता लग जाता है कि अपर बैंड उसका कितना है, लोअर बैंड वहाँ पे कितना है। वहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्राइस पता लग जाता है। जैसे 225 रुपये चल रहा है तो वहाँ पे बता देगा कि इसका जो अपर लिमिट है ये 225 से यहाँ पे 230 तक जा सकता है या 232 तक वहाँ पे जा सकता है। वो यहाँ पे अपर एंड लोअर बैंड वहाँ से आपको पता लग जाता है। परसेंटेज आपको ऑलरेडी यहाँ से पता लग रही है, बायर्स और सेलर्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता लग रहा है। तो बिना चार्ट देखे भी आप इसमें यहाँ पे ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो। बैक टेस्टिंग आपको जरूर वहाँ पे करनी है। कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे 100% यहाँ पे एक्यूरेट नहीं होती है। स्क्रीनशॉट्स ऐसे वहाँ पे लेके रखना। हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसको जरूर वहाँ पे शेयर करना। अपना फीडबैक वहाँ पे जरूर शेयर करना कि आपको ये स्ट्रेटेजी वहाँ पे कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।